नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, आप 5 से 10 मिनट जरूर निकालें और इस वीडियो को देखें, क्योंकि इससे प्रश्न लड़ेगा ही लड़ेगा, क्योंकि वैसा ही सभी प्रश्न है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि किन्हीं 4 प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों का उल्लेख करें। किन्हीं 4 प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों का उल्लेख करें। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए, भारत का अर्थव्यवस्था जो है कि 3 क्षेत्र में बांटा गया है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? कृषि, डायरी, मत्स्यान, वन। यानी कि तो आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और बाग बगीचे, वन, डायरी, ये सभी क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो ये गतिविधियां आप लिख सकते हैं। इसमें बहुत कम लिखा हुआ है, आप अच्छे से आगे भी लिख सकते हैं। इसमें मत्स्य पालन तो ही लिखा हुआ, कृषि, पशुपालन, ये सभी कृषि के अंतर्गत आते हैं। अब अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों का उल्लेख करें। तो द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है? कपड़ा, चीनी, कार, इस्पात आदि का निर्माण। यानी कि कपड़ा निर्माण, ये कपड़ा नहीं, कपड़ा निर्माण करने का फैक्ट्री, कारखाना, चीनी उद्योग, कार उद्योग, इस्पात उद्योग, यानी कि निर्माण करने वाला, यानी बहुत सारा जितना निर्माण करने वाला फैक्ट्री होता है वह सभी किसके अंतर्गत आता है? चिमनी भट्टा। ये सभी जो है कि द्वितीयक क्षेत्र में आता है। द्वितीयक क्षेत्र में आता है, जितना भी निर्माण करने वाला फैक्ट्री है वह सभी द्वितीयक क्षेत्र में आता है। अब अगला प्रश्न आपका कि तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों का उल्लेख करें। तो अब तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? परिवहन। अब परिवहन में आपका बहुत सारा चीज़ आ गया: सरकारी बस, ट्रेन, टेम्पू, ऑटो चालक, मोटरसाइकिल, ये सभी परिवहन हो गया। ट्रेन भी हो गया। संचार, अब संचार आता है आपका मोबाइल, रेडियो, टेलीविज़न, ये सभी संचार आ गया। बैंकिंग तो समझ रहे हैं आप लोग। व्यापार तो समझ रहे हैं आप लोग। व्यापार बहुत सारा आसपास में कहीं भी गए होंगे, देखते करते होंगे व्यापार। और ये देखिए सेवा, इसमें हॉस्पिटल भी आप लिख सकते हैं, हॉस्पिटल हो जाएगा। तो ये सभी जो है कि तृतीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र में आता है ये सभी। तो इसका गतिविधियाँ आप आराम से लिख लीजिए। अब आगे का क्वेश्चन है, प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि भारत में किस क्षेत्र से अधिकतम विकास दर दिखाई देता है। तो भारत को सबसे ज़्यादा आमदनी किस क्षेत्र से होता है? तो तृतीय क्षेत्र से होता है। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? परिवहन, यानी बस, ट्रेन, हॉस्पिटल, व्यापार, ये सभी किसके अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? कृषि, बाग बगीचा, पशुपालन, मत्स्य पालन। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? फैक्ट्री, कारखाना, जैसे लोहे का फैक्ट्री, कपड़ा का फैक्ट्री, चीनी का फैक्ट्री, अन्य वगैरह का फैक्ट्री, वो सभी आता है। तो चलते हैं अब आगे की ओर। तो समझ गए दोस्तों, ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र से, यानी कि भारत में किस क्षेत्र के अधिकतम विकास दर दिखाई देता है? तो तृतीय क्षेत्र से। और भारत सरकार को आमदनी भी ज़्यादा, कमाई भी किससे होता है? तृतीय क्षेत्र से होता है। तृतीय क्षेत्र अब देखते हैं, रेलगाड़ी चलता है, हॉस्पिटल कितना नहीं पहुँचते रहता है, तो उससे सरकार को आमदनी ही आमदनी है। तो देखिए, अब अगला प्रश्न है आपका, बुनियादी सेवाएं क्या है? बुनियादी सेवाएं क्या है? उत्तर में लिखिएगा, किसी भी देश में अनेक सेवाओं, किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, शिक्षा संस्थाएं, डाक एवं तार सेवा, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है, इन्हें बुनियादी सेवा माना जाता है। तो दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे
कि बुनियादी सेवाएं क्या है। तो किसी भी देश में, कोई भी देश में, किसी भी देश में अनेक सेवाएं, तो ये सभी सेवा के अंतर्गत आता है। जैसे अस्पताल हो गया, पैसा लेता है लेकिन भूखले किसी की सेवा नहीं करेगा जी, तो अस्पताल हो गया। शैक्षिक संस्थाएं हो गया, इसमें भी आपको पैसा लगता है, भूखले पेट नहीं कमे, लेकिन क्या कर रहा है, ये आपका सेवा कर रहा है, यानी कि आपको ज्ञान दे रहा। तार, ये सभी आपको भी सेवा, आपके मदद काम में आ रहा है, और आ रहा है डाक तार। तार तो अब तार वाला फोन तो जमाना ही चल गया, अब आ जाएगा इस सब में, ये सब अब बुक धीरे धीरे चेंज होगा, तो आ जाएगा मोबाइल, आ जाएगा डाटा, आ जाएगा इंटरनेट, आ जाएगा, ये सभी आना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तार और तार सेवा, थाना तो जानबे करते हैं आप लोग को सेवा करने के लिए होता है, लेकिन उल्टा हो रहा है। कचहरी, ग्राम प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है, इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है? कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है? तो प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि, पशुपालन, मत्स्य मच्छी पालन, बाग बगीचा, खेत खलियान। अगला है, कृषि एक असंगठित क्षेत्र है, दो कारण दें। तो पहला, रोजगार की अवधि नियमित नहीं है, इसमें रोजगार की अवधि नियमित नहीं है। दूसरा, कृषि में रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं है। कृषि में रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं है कि आपका रोजगार चलेगा ही चलेगा। धूप करकरा के धूप उग गया, बारिश नहीं पड़ा तो आपका फसल सूख गया, तो आप बेरोजगार हो गए हैं। पानी नहीं आया, सुखाड़ हो गया, या पानी ही अधिक आ गया, बाढ़ आ गया, तो सब भस उसके काम खत्म हो गया, बेरोजगार हो गया। अगला प्रश्न है,